Let us start with the next question, that is the 21st question. 21st question says that the following data were obtained when dinitrogen and dihydrogen reacts to form a compound. So यहाँ पर mass of nitrogen and mass of dioxygen दिया हुआ है, different ratios दिए है. Which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data? कौन सा law जो है वो लगेगा? देखो यहाँ पर डाई नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद डाइऑक्सीजन एंड इन द डिफरेंट रेशियोज. कभी 14 ग्राम 16 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, कभी 14 ग्राम 32 ग्राम से कंबाइन कर रहा है. मींस नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद डाइऑक्सीजन इन डिफरेंट रेशियोज. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. ठीक है, मल्टीपल प्रपोर्शन क्यों बोला? बिकॉज डाई नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद डाइऑक्सीजन इन द डिफरेंट रेशियोज. और इसको एक्सप्लेन करना हो, देखो कहीं भी एक मास आप जो है वो सेम कर सकते हो. यहाँ पर 28 है, यहाँ 28 है, ऊपर भी आप 28 कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2. तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2. सबका रेशियो क्या हो गया? 28 हो गया डाई नाइट्रोजन. और डाइऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा? 16 टू ज़ा कितना हो गया? 32. 32 टू ज़ा कितना हो गया? 64. फिर ये हो गया 32 और ये हो गया 80. अब ये सब किसके टेबल में आएंगे? 32 के टेबल में. तो जब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो आएगा? 32 1 ज़ा, 32 2 ज़ा, 32 1 ज़ा, 32 5 ज़ा. तो जो रेशियो आएगा दैट वुड बी 1:2:1:5. This would be the ratio, and this follows law of multiple proportion because nitrogen is combining with oxygen in the different ratios. उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर कुछ कन्वर्जन करने हैं. ठीक है, सो इन कन्वर्जन यहाँ पर 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1 किलोमीटर इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर. अब किलो का मतलब क्या होता है? किलो मीन्स 10⁻3. फाइन. एंड मिली मीन्स 10⁻³ तो जब आप सॉल्व करोगे -3 ऊपर चला जाएगा +3, तो ये क्या हो जाएगा अपना 10⁻6 मिलीमीटर. ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट है किलोमीटर से हमें कहाँ जाना है? पिकोमीटर. पिकोमीटर 10⁻12 होता है. तो सेकंड जो है हमारा किलोमीटर से जो है हमें कहाँ जाना है? पिकोमीटर. किलो कितना होता है? 10⁻3. पिको होता है 10⁻12. -12 ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा. तो 10⁻15 पिकोमीटर वुड बी द फाइनल आंसर. ठीक है, अब सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट का कैलकुलेशन था. अब सेकंड है 1 मिलीग्राम टू kg. मिली का मतलब कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम कितना होता है? 10⁻3 +3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो 10⁻² क्या आ जाएगा? -6 kg वुड बी द आंसर. ओके, देन मिलीग्राम टू नैनोग्राम. अब मिली को नैनो में कन्वर्ट करना. मिली का मतलब 10⁻³ और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9. -9 ऊपर क्या तो +9 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 10⁻6 नैनोग्राम्स इज द आंसर. ठीक है, अब थर्ड वाला देखें. थर्ड वाला है 1 ml इंटू लीटर. अभी आपको पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml. बट ये इसका उल्टा पूछा है, तो 1 ml में कितने लीटर होंगे? 1/1000, जो कि क्या होता है? 10⁻³ लीटर. ठीक है, फिर दूसरा कन्वर्जन है 1 ml टू डेसीमीटर क्यूब. अब 1 ml को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब के अंदर. ठीक है, वी नो दैट 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. क्यों मैंने क्यूब में कन्वर्ट किया? बिकॉज मुझे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो ml की जगह पे अब सेंटी यूज़ करूँगा मैं. ठीक, सो अब जो है हमें सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज मैंने ml को सेंटी में कन्वर्ट कर दिया. दोनों सेम ही होता है. सेंटी कितना होता है? 10⁻², बट क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे 10⁻² और ये 10⁻². ठीक है, डेसी कितना होता है? 10⁻⁻1, बट 3 बार दिया है 10⁻⁻1, 10⁻1, 10⁻⁻1. तो ओवरऑल कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में? 10⁻6. यहाँ कितना? 10⁻3. -3 ऊपर गया +3 हो जाएगा, तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर.